देखिए, जो बानी पीटीआई हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, उसके एतबार से अगर देखा जाए तो आपको याद होगा जब आपने पहली दफ़ा भी इंटरव्यू किया था, मैंने जी। तब भी कहा था कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है और वो अपने किए को कुछ इस तरह भुगतेंगे कि वो जेल जाएँगे। अगर आपको ये बात किसी को ये कोई शक लगेगी या इस बात में कोई शक है, तो ये अगर मेरी किताब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें पेज 151 सेकंड पैराग्राफ में हमने ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं जी। और 10 साल पहले किताब छपी हुई है। तो इसलिए ये है कि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म है। वो अगर हम समझें कि वो 10 साल के लिए दोबारा से प्राइम मिनिस्टर आ जाएँगे और पाकिस्तान की भाग-दौड़ सँभालेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो बिल्कुल नहीं होने नहीं है, वाला। ठीक है। तो आपने जो ये लिखा भी और 10 साल पहले ये छपा भी, तो इसके मुताबिक तो जो उनका फ्यूचर है, वो इसी तरह किसी कैद खाने में गुजरेगा? देखिए, व्हेन वी से कैद खाना इज़ कन्फाइनमेंट। ठीक है। कन्फाइनमेंट से मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि उन्हें कोई यहाँ से निकाल कर, हुँ। पटियाला से निकाल कर जाकर बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दिया, इज़ द सेम, इज़ अ कन्फाइनमेंट। जी, बिल्कुल। या वहाँ से उठाकर उन्हें कहीं बरतानिया भेज दिया जाए और उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, इट्स अ कन्फाइनमेंट। हुँ। तो आई डोंट सी कि हिज पॉलिटिकल फ्यूचर ही विल बी एक्टिव इन पॉलिटिक्स और उस एक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से वो कोई प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाए, इसके इम्कानात नहीं। तो आई थिंक ही विल रिमेन इन कन्फाइनमेंट। ठीक है। और बाकी जो हमारे मैं नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इस वक़्त उनका तो मैंने बहुत साल पहले जब आई थिंक 2018 था, तब मैंने कहा था उनका पॉलिटिकल जो करियर है वो, उनका भी पॉलिटिकल करियर इज़ ओवर। वो और इमरान खान दोनों का पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं है। पीछे बैठकर जिस तरह नवाज शरीफ अभी भी कर रहे हैं, वो एक सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो सपोर्ट चलती रहेगी। बट अगर वो समझे कि मैं खुद आकर वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, इसके चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब आपने नवाज़ शरीफ और इमरान खान का फ्यूचर एक तरह से देखा है कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म दोनों में से कोई बनता आपको नज़र नहीं आएगा। नो। ठीक है। तो इस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ साहब को कहाँ हाँ, देखते हैं आप? हाँ, लोग हर रोज़ मैं देखता हूँ, हर रोज़ वीडियो बना रहे हैं, अब गवर्नमेंट जा रही है, कल जा रही है, 2 महीनों के बाद जा रही है, 1 महीने के बाद जा रही है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई कि अभी गवर्नमेंट के जाने का कोई सीन नहीं है, जब तक मई 26 यानी कि मई से लेकर जो अगस्त सितंबर तक का होगा 2026, उसमें गवर्नमेंट जाने के कोई एस्पेक्ट बनेंगे, उससे पहले कोई सीन सून नहीं। यानी तकरीबन 1.5 साल का आप अभी पड़ा अरसा दे हुआ है, रहे हाँ, हैं। वो आप देखेंगे, अभी यहीं पर, हम भी यहीं पर ही हैं। और ये नहीं है कि ये मैं कोई बातें कर रहा हूँ, ये मेरे यूट्यूब पर जाकर देख ले, ये मैंने पहले ही बनाया कि गवर्नमेंट कब तक रहेगी। और वैसे भी हमें आसार जो बता रहे हैं, कमोबेश पिछली दोनों बातें भी और ये वाली बातें भी उसी तरफ ही जा रही हैं। बिल्कुल। तो आप मरीम नवाज़ को, बिलावल भुट्टो को, अगर पहले मरीम नवाज़ की बात की तो जाए, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी वही मैं बार बार कर रहा हूँ कि उनको, जब वो इक़्तिदार में नहीं थी, तो मैंने तब भी कहा था कि उनको गिवन स्टेटस तो मिल सकता है, अर्न्ड स्टेटस नहीं होगा। ठीक है। और ये एविडेंस है वो वीडियो की सूरत में। और अब आपको याद होगा जब जिस दिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने आकर यहाँ पर अपने केसेस ख़त्म करवाए और उन्होंने कंपेन भी अपनी शुरू की, और जिस दिन वो पीएस में नून लीग जीती भी और नेक्स्ट डे तक हर आदमी ये समझ रहा था कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे। हमने तो 6 साल पहले कहा था नहीं बनेंगे, नहीं बने। नवाज़ शरीफ साहब। हाँ, ठीक है। तो इसलिए जो मरीम है, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर ठीक होगा, लेकिन ये बात याद है कि इन्हें जब भी सीट मिली, दैट वुड बी ए गिवन स्टेटस, दैट वुड नॉट बी अर्नड। अर्नड होता है जब आप अपना इलेक्शन लड़के, लोगों से इलेक्शन जीत कर अपने वोट के बलबूते पर आते हैं। ये आपने अर्न किया। तो अब आपको लग रहा है कि इनके फ्यूचर में भी इनको इसी तरह से इसी जो तरह, भी मिलेगा, हाँ, इसी तरह वो इसी तरह से गिवन होगा। गिवन होगा। 2025 जो है पाकिस्तान के लिए कैसा साल है, इसको किस अच्छा, तरह यहाँ से पर मैं क्लियर करता चलूँ, जो एस्ट्रोलॉजी है ना जी, उसका 2024 अभी चल रहा है। ये जून 2024 से जुपिटर टर्न हुआ, ठीक है। और ये जब तक उस घर से निकलेगा नहीं, जेमिनी से निकलेगा नहीं, ये वो एक ही साल है। इसलिए जून 2024 से 2025 तक 2024 का चल रहा है। जो कैलेंडर ईयर है, जो 2025 जनवरी से जो शुरू होता है, तो इसमें आप ये समझिए कि कैलेंडर ईयर जो है, ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल होनी शुरू हो जाएगी 19 जनवरी के बाद। 19 जनवरी भी आने वाली है जी। 19 जनवरी वुड बी द लास्ट पॉइंट जहाँ के बाद जाकर पाकिस्तान टेक अप करना शुरू करेगा। और देखिएगा 19-20 जनवरी तक क्या क्या फैसले आते हैं। ये मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है। 19 और 20 जनवरी ये जो अभी आने वाली है, इस तक जो फैसले आएंगे, ये डिसाइड कर जाएंगे पाकिस्तान का फ्यूचर। और वो आपको अच्छा बेहतर नज़र आ रहा है।
और यहाँ पर एक और भी बात जो है, अब आ गया कैलेंडर ईयर के बाद जो एस्ट्रोलॉजिकली ईयर आ गया। जब आप 25-26 में एंटर होंगे तो पाकिस्तान इतना मुआशी तौर पर स्टेबल हो जाएगा कि शायद पाकिस्तान को उस साल कर्जा ना लेना पड़े विद इन ईयर टाइम। और दूसरी बात ये है कि अब ये ना समझिए कि जिस तरह वो पीटीआई और मुझे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का एस्ट्रोलॉजर आ गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जो 2025-26 आर्मी अल्टीमेट स्ट्रांग होगी और फिनेंशियल गेन्स बहुत सारे होंगे। पाकिस्तान को बहुत सारे लोग गिफ्ट देंगे, गिफ्ट से मुराद ये कि इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पाकिस्तान में आकर कोलैबोरेशंस होंगी, पाकिस्तान एक पावरफुल सिस्टम को जनरेट देगा, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग ग्रेजुअली पावर, और तभी जाकर आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो बात लोग तबसरे करते हैं, ये इस तरह की बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई चीज़ आई है तो ये कह रहे हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि आपका खान साहब के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक। बिल्कुल, हमने उनके साथ क्रिकेट खेली है, मैंने उनके साथ बड़े कैंप खेले, ताल्लुक होना एक अलग बात है। लेकिन आप कह रहे हैं मेरा इल्म क्या देखा? आप मुझे बताएं ना कि आप डॉक्टर हैं और मैं पेशेंट हूँ, और मैं आपका बहुत भाई हूँ, बहुत दोस्त हूँ, बहुत जिगरी हूँ। मैं अगर मुझे कोई खुदा ना खासा सीवियर डिजीज़ हो जाए, मैं आपके पास चला जाऊँ, तो आप क्या राय देंगे? आप अपने उस ताल्लुक को निभाएंगे या आप अपने प्रोफेशन को निभाएंगे? प्रोफेशन। तो यही मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ माय प्रोफेशन। इसलिए अगर इमरान खान का अगर आप हॉरोस्कोप देखें तो इमरान खान साहब की जो प्लानिटरी कंडीशन है, सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, मार्स इन सेजिटेरियस, जुपिटर एंड मून 8वें घर में, राहु इन एक्वेरियस और केतु 11वें घर में। तो यही वो सारी एस्पेक्ट्स हैं जो उनको लेकर इस खास स्टेज पर पहुंचाते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया। तो ये तो बड़ी संगीन सी बात हो गई। यानी आपने कहा कि जो इस स्टार के लोग हैं, जो इस तरह से जो प्लानिटरी कंडीशन बाय बर्थ लेकर पैदा हुए, इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में, हमने हर चीज़ पैदा की पर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी कि ये होकर रहेगा, और हम वही तकदीर पढ़ते हैं जिसे तकदीर मुतलक कहते हैं। तो आपने कहा कि ये जो लोग हैं या तो अपनी ज़ुबान से कहे से कहीं फंस नहीं, मैंने ये कहा, उसमें मैंने लिखा है कि थर्ड हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में वर्बल एक्सप्रेशन का जी, कम्युनिकेशन का, कॉरेस्पॉन्डेंस का, बोलने का, और ऐसी एक्टिविटी करने का जिसकी वजह से वो एक्टिविटी और आपका बोलना कागज में फोर्जरी परजरी आपको लीगल केसेस में उलझा कर कैद करवा दे। वो आप देखे पेज आप लगा रहे, वो असबाब तो अल्लाह ने पैदा करने हैं, हमने तो सिर्फ पढ़ना है, हमने पढ़ दिया। ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब का आपने कुछ? हाँ, उनका जो फ्यूचर है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हाँ, बड़ी बातें चल रही हैं। ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं है। और ये मैंने फिर बाद में आपको बताऊं कि उनके ख़ानदान के मैंने बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप बनाए हैं। बेनज़ीर वाज माय क्लाइंट। जरदारी साहब से तो मैं ज़िंदगी में मिला हूँ, मगर वो उनका हॉरोस्कोप कभी नहीं डिस्कस किया। जो उनकी बेटी हैं, उनका नाम मुझे क्या नाम है उसका, जो छोटी वाली बेटी है आसफा भुट्टो, उसके आने के उस पर मैंने हॉरोस्कोप बनाया भी था। आसफा भुट्टो, शी इज़ द लीडर, यस, और मेरी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं बिलावल साहब के से ज़्यादा उनके चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? वो इस वक्त पहली मरतबा कौमी असेंबली में पहुंची है। शी इज़ द स्टार। उसके हॉरोस्कोप की जो प्लानिटरी कंडीशन है वो बहुत ऐसी प्लानिटरी कंडीशन जो एक आदमी आए और आकर पूरा छा जाए और स्टार बन जाए। तो ऐसा तो हमने देखा कि जब उनकी तकरीर वगैरह हुई तो लोगों में एक परसेप्शन आई कि मैंने उनकी जो वीडियो बनाई थी, मैंने उस वक्त बनाई थी जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, और वो ये मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो बेनज़ीर साहिबा जो है वो इस पे पूरा यकीन रखती थी, आपकी क्लाइंट? बिल्कुल हाँ करती थी, और वो पूछती रहे अपने बारे में भी फिक्रमंद। मुर्जा भुट्टो भी मेरे क्लाइंट थे। मुर्जा भुट्टो, हाँ, गनवा भुट्टो भी मेरी क्लाइंट थे। ये मेरी जो किताब है एस्ट्रोपॉमिस्ट्री, उसमें मीर मुर्जा भुट्टो के हाथों के प्रिंट्स, गनवा भुट्टो के हाथों के प्रिंट्स लगे हुए हैं विद सिग्नेचर्स। तो गनवा भुट्टो ने, जब वो मीर मुर्जा भुट्टो की डेथ हो गई तो गनवा भुट्टो मुझसे मिलने आई, तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि जो आपने रीडिंग उनको लिख कर दी थी, मैंने किताब में ये मेंशन किया, वो मैंने पढ़ी थी, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा। तो ये बयान है गनवा भुट्टो का जो किताब में छपा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपना प्रिंट हाथों के मुझे दिए कि मेरे बारे में आप क्या कहते हैं। तो ये भी आपने बता दिया था कि वो उनके साथ ये होगा। इसी वजह से अगर नहीं हुआ होता तो गनवा भुट्टो आकर अपना हाथों का प्रिंट हमें कैसे देते? ये एविडेंस है, साथ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मुज़ाकरात और इससे कुछ सिनेरियो वगैरह को डिफरेंट हो जाएगा? चाल क्या बताती है, चीज़ें क्या बताती हैं? आप जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नहीं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, हम करते कि जो ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी है ना वो करते हैं।
आप कह रहे हैं कि हम लोगों के जज्बात और उसका ख्याल नहीं हम रख रहे नहीं उसको देखें हमारे हमने जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। स्वीट हार्ट, अगर मैं अपने प्रोफेशन से डिसलॉयल होकर अपने ख्वाहिशात का काम करना शुरू कर दूं तो फिर तो मैं प्रोफेशन से डिसलॉयलिटी है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हम जब हार उसको बनाते हैं, रीडिंग देते हैं, विद एविडेंस प्रूफ देते हैं कि ये था, इसका ये रिजल्ट है। आपने मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी होगी जो बगैर चार्ट के या बगैर एविडेंस के हो। ये जो इमरान खान, आज ही मैंने वीडियो बनाई है कि ये जो इमरान खान साहब आज वो बातें कर रहे हैं, ये कुछ दिनों के बाद ये कहेंगे कि मैंने तो इनको भेजा ही नहीं था, ये तो मुज़ाकरात मेरी तरफ से हो ही नहीं रहे थे, ये पता नहीं क्यों था ऐसे, और ये मुज़ाकरात नहीं चलने, इसके इस मुज़ाकरात का कोई फ्यूचर नहीं। ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए या इनकी तरफ से आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली नो फ्यूचर ऑफ दीज पर्टिकुलर नेगोशिएशंस।